चलिए अब हम लोग जो है चतुर्थ स्वर का भाग 5वां पढ़ेंगे। लिखा है, जन्मा जाने कहाँ पला, पद तलित सुत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल, प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति का तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिनके कारण ही हुआ ख्यात में, जाग में आया है वन विघ्न सामने आज विजय के मन में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलता था, हवन डालते हुए यज्ञों में मुझको ही जलता था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं नियति भेजती रही सदा, पर मेरी हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह समस्या भी क्या है, खोज खोज धेरती मुझे को जाने क्यों विपदाएं हैं। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है, माया सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी की व्रत का, उल्टा हो जाता प्रवाह मुझ पर अधर्म सुगम का। गंगा में ले जन्मवारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार सूरता का करुण का धृत का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाता है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाता है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे वह ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ हो धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यदि यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कारलिख पर न लगाओ। देवराज छल पद स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अम्बल दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजने न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल या गौरव तोड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषय वहनी में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोले सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए अपंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएगा, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएगा। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन मान लुटे देगा।
जिनका व्रत होगा श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पास जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शासन से मरना। तो इस तरह करके हमारा चतुर्सर्ग का भाग 5वां समाप्त हो चुका है। अभी हम आए हैं भाग 6 में। तो क्या है लिखा हुआ कि भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेते हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलता है, विजय दान करता ना प्राण को रख कर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्राण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं, देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूँगा, जब अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ, एक विनय है और आप लौटेंगे जब, मगर भुवन को दे दे यह सूचना सत्य के हित में, चतुरानन को उद्वेलित जिनके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा, यह कह उठा कृपान कर्ण ने त्वचा छीले क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में, चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे, सह ना सके अगाध सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गुजी गंभीर गगन में, अपना नृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला, क्लिन्न कवच को लिए किंतु मैं मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से, पाप हाथ से निकल मनुज की सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रपाद प्राण का सहा नहीं जाता है, अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के माह तेज सम्मुख जलने आए थे, किंतु विसिख जो लगा करने की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में, झुका शीस आखिर वे बोले अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंतु रहूँ मैं, पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता मुझे प्रणति हूँ, देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुलाकर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर, क्या कहूँ प्रबोध जीव का पति प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं, दे पावन पद धूलि कर्ण दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी श्रमिक अभी भी फंसी भंबर में मती है, नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम धीरेगा, व्रज भेद कर मुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा, तेरे महातेज के आगे महिल
मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुब्ध पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्यता है मुझ में आज छाह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। धूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। नर यानी मनुष्य जो है जीत जाता है और गंधर्व सुर असुर जितने भी देवता हैं वे सब हार जाते हैं। तो इस तरह करके हमारा सर्ग चौथा और भाग जो है छठा समाप्त हो चुका है। अगले अध्याय में जो है हम लोग सर्ग चतुर्थ ही है लेकिन भाग जो है सातवां को कवर करेंगे। जय हिंद जय भारत।